सेकंड, उसके बाद फिर हमने एन्युटी ड्यू को जब देखा तो वॉट एवर द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वी हैव मल्टीप्लाइड 1 + I, that is the due formula. Same for the future value annuity due, the formula for the ordinary future value annuity multiplied by 1 + I. फिर उसके बाद हमने नॉमिनल रेट एंड पीरियोडिक रेट को अंडरस्टैंड कर लिया था. नॉमिनल रेट कोटेड रेट है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे गिवन है, लेकिन उसकी कंपाउंडिंग कैसे की जाएगी तो उसकी पीरियोडिक टर्म को समझ लिया था. रेट इज ऑलवेज पर एनम, that is quoted, that is given as a nominal rate on the contract of the security paper. But how it would be calculated? It is a periodic rate. तो उसमें हमने टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लिया था. अगर सेमी एनुअली है तो रेट जो है वो आपका डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है. क्वार्टरली है रेट डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है. मंथली है रेट डिवाइडेड बाय 12 हो जाता है. डेली है तो रेट डिवाइडेड बाय 365. इसी तरीके से जो एन का कॉन्सेप्ट है वो कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई हो जाता है. यानी कि जो भी टर्म्स पे आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप पर एनम कैलकुलेशन के बजाय सेमी एनुअली कर रहे हैं तो एन मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा. अगर 5 इयर्स की इन्वेस्टमेंट प्लान है और आपसे कहा जाएगा कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 5 इयर्स 5 इंटरवल्स दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट वुड बी 10. सो कैलकुलेशन ऑफ द कंपाउंडिंग दैट इज 10 ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. लास्ट में बिल्कुल ये फाइंड आउट किया था कि ये कंपाउंडिंग अगर बढ़ जाए, एन आपका मल्टीप्लाई हो जाए, ये जो आपकी जितनी ज़्यादा टर्म्स इंटरवल्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग होती जाएगी टिल टू दी मेच्योरिटी, उससे फ्यूचर वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी. दैट वाज इन द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर. इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा है प्रेजेंट वैल्यू में. ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग जितनी ज्यादा आपके पास आएंगी उतनी कम से कम प्रेजेंट वैल्यू जनरेट होगी. ठीक है, तो नाउ एट दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो तमाम कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए. अच्छा, आज की क्लास में मैंने अभी सीआर को इन्फॉर्म कर दिया था कि एक न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लें. आप लोगों ने वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन मैं एक लॉन्ग डिटेल न्यूमेरिकल आज आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ. इसमें आपको तमाम जितने भी फॉर्मूले टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वो ऑलमोस्ट इसमें अप्लाई हो जाएंगे. तो आई होप कि सबके पास जो है वो इस वक्त बुक अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट में है या जो आपके पास फिजिकल आपकी जो बुक है वो आपके पास अवेलेबल है एज अ हार्ड कॉपी. तो आप जो लास्ट इसकी प्रॉब्लम है, अगर आप 11th एडिशन आपके पास है इस बुक का, तो जो इसकी लास्ट प्रॉब्लम है, नॉट एक्सरसाइज बट प्रॉब्लम, जो स्प्रेड शीट प्रॉब्लम से पहले प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को देखते हैं. ठीक है, ठीक है, तो उसको जरा नोट कर लीजिएगा. सही है, ओके. तो प्रॉब्लम में आप, अच्छा सही है, आप लोगों के पास किसी के पास भी अगर बुक है तो वो लास्ट प्रॉब्लम की स्नैप लेके अपने ही ग्रुप पे शेयर कर लीजिए या यहाँ पे शेयर कर दीजिए. ठीक है, दैट वाज योर प्रॉब्लम. शेयर हो गई आपके पास प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम 2-25, दैट इज द 11th एडिशन, प्रॉब्लम नंबर 2-25. आज की क्लास में बस ये न्यूमेरिकल आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे. क्लास में आज जल्दी ऑफ करूंगा, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है. तो यहाँ तक नोट करेंगे. हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे.
ठीक है, आई थिंक ये रीडेबल है आप लोगों के लिए और आप लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने पास जो है वो ये प्रॉब्लम सेव भी कर लीजिए। पहले इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा नाउ हम पहले प्रॉब्लम को रीड करेंगे, उसके बाद इसको समझ लें और फिर अपने पास एक डाटा प्रिपेयर करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, रीड कीजिए आप लोग प्रॉब्लम को। रीड करने के साथ साथ फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीड की आप लोगों ने स्टेटमेंट को। Assume that your father or uncle is now 50 years old, that he plans to retire in 10 years. आपके फादर या अंकल जो हैं वो इस वक्त 50 इयर्स ओल्ड हैं और वो प्लान करते हैं टू रिटायर इन 10 इयर्स। अगले 10 साल बाद जो रिटायर हो जाएंगे वो आज कितने इयर्स के हैं? 50 इयर्स के हैं। 60 इयर्स पर रिटायर होंगे तो अगले 10 साल बाद होंगे। ठीक है, एंड दैट ही एक्सपेक्ट टू लिव फॉर 25 इयर्स आफ्टर ही रिटायर्स। और वो एक्सपेक्ट करते हैं जब वो रिटायर हो जाएंगे, जिस दिन रिटायर होंगे यानी एट द एज ऑफ 60, उसके बाद 25 इयर्स
एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर हिज लाइफ, दैट इज अंटिल ही इज 85। फर्स्ट 2 लाइन क्लियर है सबको? आज 50 इयर्स के, आज के मुताबिक योर फादर इज नाउ, नाउ मीन्स टुडे, ठीक है, अभी 50 इयर्स पर एक्सपेक्ट करते हैं, अभी 50 इयर्स पर हैं और आफ्टर 10 इयर्स रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट के 25 इयर्स तक वो एक्सपेक्ट करते हैं टू लिव अंटिल ही इज 85। अब आगे वर्किंग क्या है? ही वांट्स अ फिक्स रिटायरमेंट इनकम, he wants a fixed retirement income that has the same purchasing power. He wants a fixed retirement income that he wants a fixed retirement income that he has the same purchasing power at the time he retires as $40,000 has today. बात क्लियर हो गई यहां पर? ठीक है, उनको एक फिक्स रिटायरमेंट इनकम जो है वो चाहिए जिस दिन वो रिटायर हो जाएंगे, और वो कितने अमाउंट है? बेसिकली he wants a fixed retirement income that has the same purchasing power. वो रिटायरमेंट इनकम चाहिए होगी उनको जिस दिन वो रिटायर होंगे, जिसकी आज 40,000 की वैल्यू है। यानी आज जो 40,000 की वैल्यू है, अगले 10 साल में उसकी क्या वैल्यू बनेगी, उनको वो रिटायरमेंट इनकम चाहिए होगी। यानी एट द एज ऑफ 60 जिस दिन वो रिटायर होंगे, उस दिन उनको वो अमाउंट, वो वैल्यू चाहिए जो कि आज है 40,000 की। तो हमें ये जानना होगा कि 40,000 की 10 साल बाद क्या वैल्यू बनती है, वो उनकी रिटायरमेंट इनकम शुरू हो जाएगी। He realizes that the real value of his retirement income will decline year by year after he retires. उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि जो रिटायरमेंट की इनकम उनको फिक्स्ड मिलना शुरू हो जाएगी, 85 की एज तक मिलती रहेगी, उसकी जो वैल्यू है वो ईयर बाय ईयर जो है वो डिक्लाइन होगी, लेकिन फिर भी वो वही इनकम लेंगे। He realizes that the real value of his retirement income will decline year by year after he retires. His retirement income will begin the day he retires. उनकी रिटायरमेंट इनकम जो स्टार्ट होगी वो उस दिन से हो जाएगी जिस दिन से वो रिटायर होंगे। यानी एट द एज ऑफ 60 पर आए और उस दिन से उनको रिटायरमेंट इनकम मिलना शुरू हो गई, ठीक है, 10 years from today. And he will then get 24 additional annual payments, और उसके बाद वो मजीद और 24 एडिशनल पेमेंट लेंगे, तो टोटल ये 25 पेमेंट्स होंगी। लेकिन जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं उनको पेमेंट उसी दिन मिल रही है। यानी कि रिटायरमेंट प्लान है 60 इयर्स की एज से लेके 85 की ईयर तक, और जैसे ही 60 इयर्स की एज पर आते हैं इनकम उनको उसी 60 इयर्स से मिलना शुरू हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। एक तो ये एन्युटी होगी, जो रिटायरमेंट इनकम होगी वो एन्युटी होगी, फिक्स्ड है ना, फिक्स रिटायरमेंट इनकम। अगर वो फिक्स रिटायरमेंट इनकम है तो उसमें उनको जो इनकम है वो फिक्स मिलेगी। दूसरी बात, वो फिक्स्ड इनकम उनको बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल से मिलेगी या एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल मिलेगी, ये जरा चैट बॉक्स में लिख दें। पहले तो ये कंफर्म कर दें कि आप लोगों को ये पता है कि ये लमसम पेमेंट्स उनको मिलेंगी रिटायरमेंट के बाद एक साथ, यानी 60 इयर्स पे रिटायर होंगे तो क्या 85 पे जाके मिलेगी पूरी, या उनको 60 इयर्स की एज से मिलना शुरू हो जाएगी हर साल, और क्या वो इनकम फिक्स्ड है।
और क्या वो इनकम जो है वो बिगिनिंग पे मिलेगी इंटरवल के या एट द एंड ऑफ इंटरवल मिलेगी? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल मिलेगी या एट द बिगिनिंग मिलेगी? अब्दुल बासित कह रहे हैं एट द एंड, अदनान शेख एट द एंड, शारिक एट द एंड, आशिर कहते हैं एट द बिगिनिंग। सही कह रहे हैं। चलें, मोहम्मद खुर्रम, मोहम्मद यासिर कह रहे हैं एट द एंड। अच्छा, आप लोग एट द एंड क्यों बोल रहे हैं? यानी जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं उसी दिन से उनको रिटायरमेंट इनकम मिलना शुरू हो गई ना? तो उनकी रिटायरमेंट के होने के 1 साल के बाद पेमेंट आना शुरू होगी रिटायरमेंट प्लान की, या जिस दिन रिटायर हो रहे हैं उसी दिन से मिलना शुरू होगी? तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर कर लीजिए कि जो रिटायरमेंट की इनकम है वो फिक्स्ड है, और वो फिक्स्ड इनकम जो है बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल पर मिलेगी। ठीक है, तो एट दैट सिचुएशन आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिक्स्ड है, एनुअली है, यहां तक बात सही है, और बिगिनिंग पे मिल रही है। तो एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट यहां समझ में आ रहा है, या ऑर्डिनरी एन्युटी का कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट प्लान की इनकम पे आ रहा है समझ में? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी ड्यू। आगे चलते हैं। 40 years as realizes the real value of his retirement income will decline year by year as he retires. His retirement income will begin the day he retires, 10 years from today. यानी आज 50 years के हैं और जैसे ही 60 years पर आ जाएंगे वहां से रिटायरमेंट इनकम मिलना शुरू होगी। और वो रिटायरमेंट इनकम कौन सी होगी? जो कि आज 40,000 की वैल्यू अगले 10 साल में जाके बनती है, वो वैल्यू मिलना शुरू होगी उनको रिटायरमेंट इनकम की। उनको 60 इयर्स की एज पे 40,000 रुपीज नहीं मिल रहे हैं, उनको 40,000 जो आज की वैल्यू है अगले 10 साल में जाके जो वो वैल्यू बन जाती है, वो वैल्यू मिलना शुरू होगी एज अ रिटायरमेंट इनकम। तो अभी तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि वो वैल्यू क्या बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले his retirement income will begin the day he retires 10 years from today, and he will then get 24 additional annual payments. Inflation is expected to be 5% per year from today forward. आज जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, और वही फॉरवर्ड रखा हुआ है कि 5% ही होगा। फॉरवर्ड कर दिया उसको, उसको कोई एयर नहीं दिया है, बस वो फॉरवर्ड है आगे तक। तो 40,000 के जो अमाउंट है इसकी अगर 10 साल बाद वैल्यू की जाए कि ये 40,000 रुपए की वैल्यू 10 साल बाद क्या बनती है, तो वो 5% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से क्या बनेगी, जरा कैलकुलेट करके बताइए। You want to know it, the present value of today 40,000, and what will be the value of this present value of 40,000 after 10 years with the inflation rate of 5%. तो फ्यूचर वैल्यू इसकी क्या बनती है 10 साल बाद, आपको वो वैल्यू पता चल जाएगी, और वही वैल्यू इनकी रिटायरमेंट इनकम होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको भी सॉल्व करते हैं। आगे आगे की बात जो है, ही करंटली हैज, आज 50 इयर्स की एज में इनके पास he currently has $1 lakh saved up. आज ये 50 साल के हैं और इनके पास सेविंग रखी हुई है $1 lakh की। ठीक है, ये सेविंग अमाउंट इन्होंने जमा करके रखा हुआ है 50 साल की उम्र में, ये $1 lakh सेविंग अमाउंट रखा हुआ है। एंड ही एक्सपेक्ट टू अर्न अ रिटर्न ऑन हिज सेविंग, and he expect to earn a return on his savings
ऑफ 8% पर ईयर एनुअल कंपाउंडिंग, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको रिटर्न मिलेगा उनकी सेविंग्स के ऊपर 8% सालाना एनुअल कंपाउंडिंग की बेसिस के ऊपर। यानी आज जो लाख रुपए ये अपने सेविंग अकाउंट्स में ले जाते हैं, तो 8% बैंक इनको इंटरेस्ट रेट दे करके कंपाउंडिंग कर देगा फॉर दी नेक्स्ट 10 ईयर्स कि क्या अमाउंट बनता है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? He currently has $1 lakh saved up। इन्होंने करंटली आज 50 साल की उम्र में इन्होंने $1 लाख सेव करे हुए हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू अर्न अ रिटर्न ऑन हिज सेविंग ऑफ 8% पर ईयर एनुअल कंपाउंडिंग। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी 1 लाख पे मुझे 8% एनुअल कंपाउंडिंग के थ्रू मिल जाएगा, कोई अमाउंट बनेगा। To the nearest dollar, how much must he save during each of the next 10 year? जो भी नियरेस्ट डॉलर की फिगर आ जाए, इनको कितना सेव करना होगा हर साल अगले 10 साल के लिए। हर साल ये आज से कितना मजीद और सेव करना शुरू करेंगे, हर साल इनको सेविंग करनी पड़ेगी और उस सेविंग्स को अपनी इन्वेस्टमेंट में लाना होगा। टू द नियरेस्ट डॉलर हाउ मच ही सेव ड्यूरिंग ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 years with deposit being made at the end of each year to meet his retirement goal। आपको वो अमाउंट फाइंड आउट करना है कि इनको हर साल कितना अमाउंट सेव करना होगा, ये आपको आंसर चाहिए कि वो अपने रिटायरमेंट गोल को जाके मीट कर लें। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अच्छा, आप लोग साथ में अपनी नोटबुक और पेन जो है वो साथ रखा करें, जैसे जैसे सॉल्व होता जाए उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट करें। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि देखिए 50 इयर्स की एज आज के मुताबिक है, अगले 10 साल में रिटायर हो जाएंगे। जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन से रिटायरमेंट इनकम आना शुरू हो जाएगी और हर साल आएगी अगले 25 साल तक। ठीक है, ही वॉन्ट्स अ फिक्स, वो चाहते हैं कि एक फिक्स रिटायरमेंट इनकम उनको मिल जाए जिस दिन से वो रिटायर हो और अगले 25 साल तक उनको वही इनकम मिलती रहे। लेकिन वो रिटायरमेंट इनकम उनको 60 साल की उम्र में कितनी मिलनी चाहिए? जो आज 40,000 की वैल्यू है वो अगले 10 साल में क्या बनेगी वो वैल्यू मिलनी चाहिए, और अगले 25 साल तक वो वही वैल्यू मिलती रहेगी फिक्स्ड, और बिगनिंग ऑफ द इंटरवल मिलेगी तो ड्यू। ठीक है, तो फिर आप ये नोट करेंगे आगे कि एक तो वो अमाउंट कितना बनता है और इनके पास कितने अमाउंट बन रहे हैं। तो इसमें अब हम आगे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप डाटा बनाते रहें और सबसे पहला स्टेप हम ये नोट कर लें कि भाई 40,000 रुपए जो वैल्यू है आज के मुताबिक अगले 10 साल में वो बनती क्या है, जिस पर इंटरेस्ट वो इन्फ्लेशन रेट जो उसका बताया जा रहा है वो 5% है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। विल सेव फॉर 10 years, देन रिसीव पेमेंट फॉर 25 ईयर। उनको आज कितने सेव करने होते हैं और वो 25
25 ईयर्स पे जाकर के क्या बनते हैं, तो पहली बात उनको जो पेमेंट्स चाहिए होंगी, रिसीव पेमेंट्स फॉर 25, ये जो बात बोली गई है, वो जो रिसीव पेमेंट्स करेंगे पूरे 25 साल तक, वो क्या करेंगे, तो उसको अभी हम देखते हैं। ठीक है ना, ये वर्किंग जो है आपके पास रिसीव पेमेंट्स वाली, ये फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, और वही उनको 25 ईयर्स तक मिलेंगी। नाउ wants payment of $40,000 per year in today's dollar for the first payment only. Real income will decline, will be 5%. The real income will decline, will be 5%. So what amount you have calculated? 65,155.78. इन्फ्लेशन कितना है? 5% है। Therefore, to find the inflated fixed payment, we have this time line. देखिए आज के 40,000, अगर इन्फ्लेशन रेट 5% लग रहा है, तो आज के 40,000 इन्फ्लेशन रेट के साथ अगले 10 साल में क्या अमाउंट बनाएंगे, यानी जो आज 40,000 की वैल्यू है, अगले 10 साल में वो 65,155.79 के अमाउंट के बराबर है। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्यूचर वैल्यू लमसम का फॉर्मूला आपने लगाया और वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इज दैट क्लियर? सब लोग यहां तक कैलकुलेट कर लें, देख लें यहां तक। कंप्लीट तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लें कि उनका अमाउंट जो है, रिटायरमेंट इनकम का जो प्लान है, वो 65,155.79 की इनकम मिलेगी। ये अमाउंट होगा रिटायरमेंट प्लान का, जो उनको हर साल चाहिए होगा, और ये 25 पेमेंट्स हैं टोटल। यस, इन्फ्लेशन रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सारे स्टूडेंट्स का अमाउंट यही आ रहा है? जी अदनान पूछिए। पूछिए अदनान। जी अदनान पूछिए।
नहीं अदनान, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। पूछिए, बिल्कुल पूछिए, आपका शायद माइक, मेरी आवाज आ रही है सबको? माय वॉइस इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? ठीक है। अदनान, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा जो है वो अनम्यूट किया आपको। आप पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं, अदनान शेख। ठीक है, अगर नई आवाज आ रही है तो फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, फिर हम उसको समझा देंगे वहां से। अच्छा, ठीक है। यहाँ तक आपने ये कैलकुलेट कर लिया, अब आपको ये पता चल चुका है कि जो आज के 40,000 है, अगले 10 साल में 65,155.79 की अमाउंट बनाते हैं, और यही इनकी रिटायरमेंट इनकम है जो 60 ईयर्स से स्टार्ट होगी, और नेक्स्ट एडिशनल 24 पेमेंट्स और इनको मिलेंगी, तो टोटल 25 पेमेंट्स हैं, मगर ये सारी बिगिनिंग ऑफ दी इंटरवल मिल रही हैं, तो ये एन्युटी ड्यूज हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं कि हमारे पास जो आगे की वर्किंग है उसमें क्या काम आपको करना है कि इनके पास बेसिकली आज कितना अमाउंट सेव है, 1 लाख सेव है। अगर ये अगले 10 साल के लिए उसको रखते हैं तो उसकी रकम क्या बनेगी अगले 10 साल में? तो क्या वो रकम काफी होगी इस इनकम को जनरेट करने के लिए? इस इनकम को जनरेट करने के लिए क्या वो इनकम काफी होगी जो आज के 1 लाख रुपए अगर अगले 10 साल के लिए रख दें, जबकि उस पे बैंक 8% इंटरेस्ट देगा, तो उसकी रकम क्या तैयार होगी और आपको कितनी चाहिए? तो पहले तो हम ये नोट कर लें, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, अगर हमें ये इनकम चाहिए, समझिए यहाँ पे सब लोग एक साथ, अगर आपको 65,155.79 की इनकम चाहिए जो कि एट द एज ऑफ 60 पर मिलेगी, और अगले 25 पूरी मतलब टोटल 25 पेमेंट्स मिलेंगी, और इसके साथ एडिशनल 24 पेमेंट्स और भी हैं, तो ये इनकम हासिल करने के लिए रिटायरमेंट प्लान में इस इनकम को हासिल करने के लिए हमारे अकाउंट में कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना फंड होना चाहिए, हम कितनी सेविंग्स अपने बैंक को देंगे अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए कि हमें ये इनकम मिलना शुरू हो जाए 65,155.79। तो पहला गोल तो हमारा ये है कि इस अर्निंग को हासिल करने के लिए हमें 60 ईयर्स की एज के ऊपर कितना फंड होना चाहिए। तो वो रिटायरमेंट फंड जो है, वो इन्वेस्टमेंट फंड जो है, वो पेंशन प्लानर फंड जो है, वो डिपॉजिट होगा, तब जाके हमें ये अमाउंट मिलेगा। एग्री? सब एग्री करते हैं इस बात से? दोबारा सुनिए, ये रिटायरमेंट प्लान की अर्निंग है, और ये हमें कितनी 25 पेमेंट्स मिलेंगी हर साल, हमें ये पेमेंट मिलती रहेगी एज अ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू है ना ये, तो एज अ एन्युटी ड्यू हमें ये पेमेंट मिलती रहेगी, 25 पेमेंट्स हैं ये। तो हमारे पास इस पेमेंट को हासिल करने के लिए कितना कैपिटल, कितना फंड होना चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये अमाउंट फाइंड आउट, हमें ये अमाउंट मिलता रहे। क्लियर? यानी आपको जो 65,155.79 की रिटायरमेंट इनकम एज अ एन्युटी ड्यू मिलती रहेगी 85 की एज तक, हर साल मिलती रहेगी, तो वो किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट फंड से मिलेगी, वो किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट फंड से मिलेगी। तो वो इन्वेस्टमेंट फंड का अमाउंट कितना होना चाहिए, ये फाइंड आउट करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के हमें ये अमाउंट मिलेगा ना 65,155.79।
तो हमारे पास कितना फंड होना चाहिए 60 साल की उम्र में कि हमें ये अमाउंट मिलता रहे, 65,155.79। तो वो फंड पहले निकाल लीजिए। देखिए बात पूरी क्लियर है यहाँ पे। अगर आपको ये अमाउंट अगले 25 साल तक मिलेगा तो, और ये एन्युटी ड्यू है और अगले 25 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है, तो आपके पास ये फंड कितना होना चाहिए, अब आप यहाँ पे बात समझ लें। So you will apply what is the present value annuity due 60 years की एज पर। आपके पास ये जो एन्युटी ड्यूज हैं, एन्युटी ड्यू है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू निकाल लीजिए, ठीक है, कि वो अमाउंट कितना बनता है। आ जाए क्वेश्चन पे दोबारा समझ लें। ठीक है, आप कहते हैं कि आपको अमाउंट कितना यहाँ पे बताया हुआ है, टू द अर्लीस्ट नियर डॉलर्स हाउ मच ही सेव, ये तो सेव करेगा, लेकिन ये 1 लाख को इन्वेस्ट करता है, वो कितने अमाउंट बनते हैं, जबकि इसके पास होने कितने चाहिए द डे ही रिटायर्स, उस वक्त इनके पास कितना फंड होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमाउंट, ये अमाउंट जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, ये अमाउंट हर साल, तो इसकी 60 साल की उम्र के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू क्या बनेगी। ये वो पेमेंट्स हैं जो अगले 25 साल तक मिलेंगी। तो एन तो आपके पास 25 है, ठीक है, बैंक आपको रेट दे रहा है 8%, आई इज योर 8%, और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी क्या बनती है, जबकि पेमेंट्स आपको पता है 65,155.79। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू 65,155.79 की क्या बनेगी। ये 60 इयर्स की एज पर आप इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर के आपको 65,155.79 की पेमेंट अगले 25 साल तक मिलती रहेगी। देखिए जो बात यहाँ पे समझाई गई है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप पहले बताएं। क्या आपको पता है कि आपको ये पेमेंट्स मिलेंगी, ठीक है, ये पेमेंट्स मिलेंगी 60 इयर्स की एज से लेके 85 तक। तो आपके पास इन तमाम फ्यूचर पेमेंट्स की, ये सारी फ्यूचर पेमेंट्स होंगी ना 60 ईयर से जो मिलना शुरू होंगी, 60 ईयर से जो पेमेंट मिलना शुरू होगी 85 की ईयर तक, ये तमाम जो पेमेंट्स होंगी ये फ्यूचर पेमेंट्स मिलेंगी हर साल, ऑन ईच इंटरवल, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल, टिल टू द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी ड्यू क्या होनी चाहिए इसकी, तो इसका एक अमाउंट निकलेगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, जो कि 60 साल की उम्र में आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको ये अमाउंट मिलना शुरू होगा नेक्स्ट 25 ईयर्स तक। यही है ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास, आपको ये रिटायरमेंट इनकम मिलेगी अगले 25 साल तक, अगले 25 साल तक हर साल आपको ये पेमेंट मिलती रहेगी। तो इन तमाम जो पेमेंट्स होंगी, इन तमाम एन्युटीज पेमेंट्स जितनी भी आ रही होंगी, इसकी 60 साल पे प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी। तो 65,155.79 एक पेमेंट नहीं है, 25 पेमेंट्स हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल पर हैं। सो व्हाट इट्स प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, उसकी 60 साल में प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू क्या बनेगी 60 साल में, वो अमाउंट आप बैंक में रखवा देंगे तो आपको हर साल ये अमाउंट मिलता रहेगा 85 की एज तक।
इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। अब आप ये कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू क्या है इस पेमेंट पर। यू हैव 25 नंबर ऑफ पेमेंट्स, 25 number of payments that are beginning of each interval। तो ये तो कैलकुलेट करना है आपको कि ये तो बिगिनिंग ऑफ दी ईच इंटरवल के ऊपर आपको ये पेमेंट्स मिल रही है और 25 टोटल पेमेंट्स हैं, तो n इज इक्वल टू योर 25, n इज इक्वल टू 25 वेयर इंटरेस्ट रेट इज 8%। इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा इस पे? बैंक कितना इंटरेस्ट लगा के आपको 155.79% का अमाउंट देगा। जो भी आप सेविंग्स निकालेंगे उस पे बैंक कितना इंटरेस्ट रेट लगा के देगा? 8%। तब जाकर के ये अमाउंट बनेगा 65,155.79। तो आप इन तमाम पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 25 नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं, n इज इक्वल टू 25, पेमेंट इज इक्वल टू 65,155.79, वेयर द इंटरेस्ट रेट और द डिस्काउंट रेट that is 8%. So what amount you should have at the age of 60 that will accomplish your retirement income plan, that is 65,115। तो आप वो अमाउंट पहले निकाल लें कि 60 साल की उम्र में बैंक में कितना डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा जिसकी बेसिस पर आपको ये 65,155.79 मिलते रहेंगे। तो पहले उस अमाउंट को निकाल लें जो आपका डिजायर्ड कैपिटल है, रिक्वायर्ड कैपिटल है at the age of 60 to achieve your retirement plan. You will apply present value annuity due formula, and all of you know what is the formula for present value annuity due. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की। ठीक है, आपने अभी जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करी है 75,1156, या जो भी राउंडेड टू 2 डेसिमल फिगर आ रही होगी वो वहां तक नोट करते हैं। तो उनके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, जबकि इनकी जो सेविंग्स हैं, स्टेप 3 नोट करें,
इनकी जो सेविंग्स हैं वो कितनी है अब आज 50 साल की उम्र में? 1 लाख, जिसको वो अकाउंट में रखते हैं और 8% उनको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल कंपाउंडिंग पे, तो उनके पास फ्यूचर वैल्यू 1 लाख रुपए की अगले 10 साल 60 साल की उम्र में जाके क्या अमाउंट तैयार होगी? दैट इज 215,892.50, जो आज इनके पास सेविंग्स रखी हुई हैं 1 लाख की, जो आज इनके पास सेविंग रखी है 1 लाख की, अगर वो बैंक में रखवाते हैं 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगले 10 साल के लिए, तो वो तो टोटल रकम तैयार हो रही है 215,892.50। यानी 10 साल में उनके पास जो उनकी सेविंग से मिलेगा 60 साल की उम्र में, वो 2,15,892.50 मिल रहे हैं। ठीक है, जबकि उनकी जो रिटायरमेंट इनकम अचीव करनी है वो 65,115 की करनी है, जिस पर आपने उसकी वैल्यू निकाली है 7,51,156। देखिए चैट बॉक्स में एक दो स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट करी है, 7,51,156 यानी 7,51,156 कि इनके पास 60 साल की उम्र में रकम होनी चाहिए, तब जाकर के वो 65,155.79 को अचीव करेंगे। जबकि इनकी सेविंग्स तो हैं 1 लाख और वो बन रही हैं अगले 10 साल में जाकर के 2,15,892.50। तो ये तो एक बिग डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो 2,15,892.50 उनकी वो रकम है जो आज इनके पास 50 साल की उम्र में सेविंग्स रखी हुई है 1 लाख रुपए, जिसको वो बैंक में रखते हैं 8% पे अगले 10 साल के लिए। तो ये वो रकम बन के निकलेगी। इस रकम पे तो नहीं मिल सकती ना 65,155.79। 65,155.79 की जो पेमेंट्स हैं उस वो मिलेंगी आपके आपके पास किस अमाउंट से मिलेंगी वो आपके पास? दैट इज 7,51,156 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। सैयद मोहम्मद हसनैन साहब ने ये कैलकुलेट करके बताया है, नादिया अमीर उद्दीन खान ने ये कैलकुलेट करके बताया है कि ये रकम होगी अगर 60 साल की उम्र में, तो फिर हमें ये 65,155.79 का गोल अचीव होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे आपके सरमद मुर्तजा। जी सरमद पूछिए। पूछिए सरमद। सरमद आपको अनम्यूट किया था लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। खैर दोबारा हैंड रेस कर लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो रही है। और किसी स्टूडेंट ने भी हैंड रेस किया है? ओके ठीक है, बिल्कुल मोहम्मद खुर्रम, आपको अगर ये रिटायरमेंट प्लान चाहिए 65,155.79, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? देखिए मोहम्मद खुर्रम ने चैट बॉक्स में बताया कि 75,1156 का अमाउंट अगर आप 60 साल की उम्र में डिपॉजिट करेंगे तो आपकी रिटायरमेंट इनकम प्लान सक्सेसफुल होगा। आज इनके पास सेविंग्स हैं 1 लाख रुपए, अगले 10 साल के लिए 8% का इंटरेस्ट रेट बैंक में ये रखते हैं, तो इनकी रकम 10 साल बाद तो 2,15,000 कोई जनरेट हो रही है, 2,15,892 जनरेट हो रही है। तो 751 के तो टारगेट पे नहीं पहुंचे ये। क्लियर?
751 का भी टारगेट नोट कर लें कि वो किस तरीके से आया है। ठीक है, इनकी सेविंग्स कहां तक जा रही हैं? 2,15,000 तक। जो इनकी सेविंग्स हैं वो जा रही हैं 2,15,000 तक, जबकि रिटायरमेंट प्लान बोलता है कि उसको कितने पैसे चाहिए एट द टाइम टू रिटायरमेंट। आप कितना फंड डिपॉजिट करेंगे कि आपको ये रकम मिलना शुरू हो जाए, दिस रकम 65,11155.79। ये आपको पेमेंट्स चाहिए रिटायरमेंट के टाइम से लेके अगले 25 साल तक। तो इस रकम के लिए तो आपको ये फाइंड आउट करिए आपने वैल्यू, जो अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट करके बता दी, जो मैंने समझाया तभी आप लोगों को। देखिए 7, ये रकम आ गई ना आपके पास, 75,116.5.35। ये रकम रिक्वायर्ड है 50 साल 60 ईयर्स की एज पर, तब जाकर के आपको ये रिटायरमेंट गोल मिलेगा। ये रिटायरमेंट गोल जो है आपका ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये रिटायरमेंट गोल आपको अचीव करने के लिए ठीक है, he wants to withdraw or have payments of dollar dollar 65,155.79 per year for 25 years, with the first payment made at the beginning of first retirement year. So we have a 25 years annuity due with payment 65,155.79 at an interest rate of 8%. The interest rate is 8% annually, so no adjustment is required. ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया और 75,116.5.35 की वैल्यू फाइंड आउट करी कि एट द एज ऑफ 60 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू आपके पास ये रकम होनी चाहिए। तो आप 65,155.79 का रिटायरमेंट प्लान सक्सेसफुल कर सकते हैं नेक्स्ट 25 ईयर्स तक। सबको ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अब आपको ये फाइंड आउट तो पता चल गया है कि इस वक्त जो आज आपके पास रकम है वो आपको कितने पैसे जनरेट करके दे रही है, दिस अमाउंट। ये अमाउंट जनरेट करके दे रही है आज की रकम आपको। आज जो आपके पास सेविंग है 1,00,000 रुपए की, उससे आप ये अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उससे आप ये अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, दिस अमाउंट। ठीक है, तो ये तो इनसफिशिएंट सेविंग है ना आपकी 60 साल की उम्र में, ये तो कम है पूरी। आपको बेसिकली चाहिए कितने, 75,116.5, जबकि आपकी सेविंग कितनी जमा करके दे रही है, 215,892.50। तो आप इसका डिफरेंस लें कि आपको मजीद और कितने फंड लाने अगले 10 साल में। यानी 75,116.5.35 में से 215,892.50 को लेस करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने फंड से आज शॉर्ट हैं अगले 10 साल में, जो रकम आपको और चाहिए अपने रिटायरमेंट प्लान को अचीव करने के लिए। तो जरा वो रकम बताइए इसका डिफरेंस लेकर के कि आपको अगले 10 साल में मजीद और कितनी रकम जमा करके देनी है, जो कि 215,892 में ऐड हो जाएगी और 75,116.5 की रकम को तैयार कर देगी। तो आपको 65,155.79 का जो पेमेंट्स हैं 25 साल तक हर साल मिलती रहेगी। ठीक है आसिम, ठीक है मोहम्मद हसन खान, आपके रिटायरमेंट प्लान
जो कि 65,155.79 है, जो पेमेंट्स आपको अगले 25 साल तक मिलेंगी। वो कौन सी पेमेंट की बिहाफ पे, वो कौन से इन्वेस्टमेंट फंड के बिहाफ पे मिलेंगी? 75,1165.35। तो ये रकम आपके पास होनी चाहिए 60 साल की उम्र में। आज आपने जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा के उसकी रकम निकाली है, वो 251 कुछ बन रही है। तो आप तो शॉर्ट हैं इस अमाउंट से। आपने डिफरेंस लिया और डिफरेंस लेके पता लगाया कि हम कितने अमाउंट से शॉर्ट हैं। अगले 10 साल में जो रकम चाहिए हमें, तो पता चला 5,35,272.85 का अमाउंट शॉर्ट है, जो कि आसिम इमाम साहब ने सही बता दिया है, मोहम्मद हसन खान ने सही बता दिया है, मोहम्मद कामरान ने सही बता दिया है, ऑलमोस्ट काशिफ अली ने सही बता दिया है। ठीक है, इस रकम से आप हैं शॉर्ट। ये रकम अब आपको करनी है तैयार अगले 10 साल में। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लें कि कितनी रकम आपको मजीद जमा करनी है हर साल, तो ये रकम बन जाएगी। यानी अब आपके लिए जरूरी है कि इस रकम को बनाने के लिए, इस रकम को बनाने के लिए 535,272.82 बनाने के लिए अगले 10 साल में आपको हर साल कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है सबको? समझ ले क्वेश्चन को, जवाब एक दफा और मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चन। लास्ट लाइन पूछी है, आपको ये तो पता चल गया कि आप 5,35,832 जो भी रकम है उससे आप शॉर्ट हैं। आज आपको आज आपको हर साल कितनी सेविंग करनी पड़ेगी कि अगले 10 साल में वो 535 का अमाउंट बन जाए। देखें क्या बात बोल रहे हैं वो यहाँ पे। टू द नियरेस्ट डॉलर, टू द नियरेस्ट डॉलर, हाउ मच मस्ट ही सेव during each of the next 10 years, during each of the next 10 years, with deposits being made at the end of each year to meet his retirement goal। ठीक है, तो आपको आज से हर साल कितनी रकम सेव करेंगे कि अगले 10 साल में जाके आपकी वो रकम तैयार हो जाए। ये तो आपने एक अंदाजन बता दिया कि उसको डिवाइडेड बाय 10 करके बता दिया, तो 52 समथिंग कुछ निकल आई। जबकि आपको पता है कि वो रकम आप जो सेव करते हैं, सेव का मतलब होता है सेविंग अकाउंट, तो आपकी रकम कितनी तैयार होगी? हर साल सेव करने यानी हर साल डिपॉजिट कराने, हर साल डिपॉजिट कराने, अगले 10 साल में जाकर के वो रकम तैयार हो जाए। कितनी? 535,272.85। ठीक है, आप कहते हैं कि आपको हर साल कितना अमाउंट सेव करना होगा। सही है, आपको 5 लाख क्या कैलकुलेट किया था आपने? 535,272.85। ये रकम आपको चाहिए अगले 10 साल में, तब जाकर के आप 751.65 पर पहुंच जाएंगे।
बिल्कुल क्लियर है, सही है। इस रकम पे पहुंचने के लिए अभी आपकी करंटली सेविंग कितनी है? अभी आपकी करंटली सेविंग है, जो मतलब आपको बना के दे रही है 2,15,000, ये 10 साल में आपकी सेविंग बना के दे रही है। ये जो 1 लाख रुपए थे, इस 1 लाख से आपने अगले 10 साल में ये रकम तैयार करी, और वो रकम आपको कितनी बनानी है? 7515। तो ये रकम 2,15,000 नाकाफी, आपको यहाँ तक पहुँचना है। इस रकम के साथ साथ आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो आपको ये अमाउंट जो है जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये रकम बन जाएगी, यानी 535,272.85 प्लस 215,892.50, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये रकम आपको चाहिए होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर, ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट, ये जो आपके पास अमाउंट आ रहा है 535,272.85 का, ये अमाउंट आपको अगले 10 साल में जनरेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए ये अगले 10 साल में ना, आज 50 साल की उम्र में आप हैं, अगले 10 साल की उम्र में ये अमाउंट तैयार करना है 535। ठीक है, अगले 10 साल की उम्र में आपको ये अमाउंट जनरेट करना है, दिस अमाउंट। सही है, तो फिर आप इस पे पहुंच जाएंगे अपने टारगेट पे। जब टारगेट पे पहुंचेंगे तो ये आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर आ गया है कि ये अमाउंट जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। इस अमाउंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम बाकी है, आज से लेके अगले, आज से लेके अगले 10 साल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि यू हैव ओवर हियर, यहाँ पर आपके पास जो है ये अमाउंट जनरेट करने के लिए इस वक्त आपके पास 10 ईयर्स हैं। सही है, और बैंक आपको कितना रेट देगा? 8% देगा। अगर आप ये रकम बनाना चाहते हैं हर साल डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक आपको क्या दे देगा? 8% दे देगा। ठीक है, 8% आपको बैंक इंटरेस्ट रेट देगा इस पे। तो देखें, ये तो आपके पास सिचुएशन क्लियर हो रही है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट आपको 8% मिलेगा बैंक की तरफ से, एन आपके पास जो है वो 10 ईयर्स है, और हर साल आपको क्या अमाउंट डिपॉजिट करनी है ये आपको जो है इस वक्त फाइंड आउट करना है। व्हाट पेमेंट, यही आपका आंसर भी होगा जो पेमेंट निकलेगी इसकी। जबकि ये वैल्यू जो है वो आप एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपको सेव करना है ना। क्वेश्चन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। व्हाट अमाउंट टू द नियरेस्ट डॉलर एट द एंड ऑफ ईच ईयर यू विल सेव टू मीट योर रिटायरमेंट गोल। तो आपको आज से कितना अमाउंट सेव करना होगा हर साल, ये पूछा गया है। तो देखिए, आज से 10 साल बाद आपको ये रकम तैयार करनी है, जिसकी पेमेंट आप हर साल देंगे बैंक को, उस पर 8% मिलेगा और 10 ईयर्स तक मिल जाएगा। सो दिस अमाउंट इज बेसिकली योर, ये जो आपका अमाउंट है, दिस अमाउंट इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है आपका अमाउंट? दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है आपकी। ठीक है, ये रकम आपकी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है। 60 साल की उम्र में आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी आपको ये रकम मिल जाएगी। जबकि आप हर साल जितने डिपॉजिट कराएंगे तो उसकी 10 साल बाद रकम क्या तैयार होगी? 535,272। अगर आप 50 साल की उम्र से एक रकम
डिपॉजिट कराते रहेंगे बैंक में, 8% उस पर रेट मिलेगा, अगले 10 साल तक मिलेगा, तो उसकी रकम 10 साल बाद क्या बन जाएगी, ये मिल जाएगी। तो भाई आप पेमेंट्स दे दे करके पहुंचेंगे ना यहाँ पर, तो वो जो पेमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 10 साल बाद, डेट इज योर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी 535, ये गिवन है आपको, ऑलरेडी फाइंड आउट है। तो जरा कैलकुलेट करके बता दें कि आपको कितनी रकम बनानी होगी, पेमेंट्स आपको कितनी बनानी होंगी हर साल। वेरी गुड फसीउद्दीन। अच्छा, ऊपर भी किसी ने सॉल्व किया है, मैंने फसी को देखा था यहाँ पे सॉल्व करते हुए। हाँ, फसीउद्दीन ने सॉल्व किया, ठीक है। जी जवाद, जवाद आपका हैंड रेज होता है, फिर उसके बाद पूछने जवाद कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी जवाद जी। सर ये पूछना था यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई होगा या ऑर्डिनरी का, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखें, ये तो रकम जो आप सेव करेंगे ये इसमें क्वेश्चन में, मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ तो जरा उसको नोट कीजिएगा ना, उसी जी बात सर। को। देखिए लास्ट लाइन पढ़ें आप, इसमें क्या बात बोली हुई है, आप खुद पढ़ें जवाब यहाँ पे, टू द नियरेस्ट डॉलर से जी सर। पढ़िए। सर ये इसमें कह रहे हैं टू द नियरेस्ट डॉलर हाउ मच मस्ट ही सेव ड्यूरिंग ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 years with deposits being made at the end of each year to meet his retirement goal। ठीक है, तो इनको टू द नियरेस्ट डॉलर हर साल जो है, हाउ मच मस्ट ही सेव ड्यूरिंग, अगले 10 साल तक, हर साल तक इनको कितना सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हर साल के एंड के ऊपर जितनी रकम बनाएंगे तो 60 ईयर्स पे जाके वो कंप्लीट हो जाएगी। जी सर। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल वो कितनी रकम बना लेते हैं, तो वो रकम जो है वो डिपॉजिट करते रहेंगे, और फिर वो 10 साल बाद 535 जो अमाउंट आपका शॉर्टेज था इन्वेस्टमेंट गोल का, उसमें ऐड हो जाएगा वो। मतलब वो रकम तैयार होगी ना 535 वाली रकम, आज से जो वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, जिसमें फसीउद्दीन ने कैलकुलेशन करी है, और वो मोर और लेस बिल्कुल कंप्लीट सही सही कैलकुलेशन है, उसको फिर आप लोग चेक भी कर लीजिएगा अपनी बुक से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये वर्किंग कर रहे थे ना। चलो क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो ये बात टर्म क्लियर थी, सिंस द ओरिजिनल, बिल्कुल सही है। 1 लाख डॉलर आपके पास से रखे हुए थे 50 साल की उम्र में, आपने उसको डिपॉजिट करा, 215 की वो फिगर बन गई, विल बी अवेलेबल, वी मस्ट सेव इनफ टू एक्यूमुलेट 751 को हमें पहुंचना, ये हमारा गोल है। तो हमने जब 215 की अपनी सेविंग जो 10 साल बाद मिलेगी हमें, वो उसको आज ही 751 जो हमें उस टाइम पे चाहिए होगी 751 की रकम, उसमें से डिफरेंस लिया तो 535,272 का हमारे लिए रिक्वायर्ड गोल आ गया कि अगले 10 साल में हमें ये रकम तैयार करनी होगी। उसके लिए आज से हर साल हमें कितना डिपॉजिट करना होगा वो हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, क्योंकि ये रकम हमें जो मिलेगी 535 की जो हमें बनानी होगी वो हर साल की सेविंग्स कर करके बनानी होगी। तो हर साल की सेविंग्स के ऊपर हम डिपॉजिट जो अमाउंट करते रहेंगे, 8% हमें उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा, और फिर तब जाके वो हमें रकम मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। ये रकम के लिए फिर आपने जो लास्ट स्टेप किया, आपने कहा
कि ये 535,272.85 जो हमें 60 ईयर्स तक जमा करने हैं कम्प्लीटली तौर पे, हमें ये अमाउंट चाहिए, तभी वो 751 बन पाएंगे। तो उसके लिए आपने हर साल कोई ना कोई पेमेंट अपनी जमा करी जिस पर 8% इंटरेस्ट मिलता रहा अगले 10 साल के लिए, तो पता चल गया। तो ये रकम बेसिकली आपके लिए फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी को हासिल करने के लिए आपको पेमेंट फाइंड आउट करनी थी, जबकि 8% का इंटरेस्ट रेट गिवन था और नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स भी गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए आपने कैलकुलेट किया और आपके पास वो रकम, वो आंसर आया 36,949.61। दैट इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये आपके पास जी मैं हाईलाइट ले लूँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा किसी के पास बुक हो तो ज़रा इसको आंसर को वेरीफाई भी कर लें। थ्री सिक्स नाइन फोर नाइन पॉइंट सिक्स वन 36,951.62। तो ये नादिया अमीरुद्दीन आपने जो कैलकुलेट किया है, कुछ राउंडेड फिगर को देख लीजिएगा और राउंडेड टू जो डेसिमल फिगर्स हम लेते हैं ना 535,272.85 ही अगर फिगर ली होगी तो आ जाएगा। ठीक है, फराह हसन बुक में आंसर नहीं है। फराह हसन बुक में आंसर 100% है। ठीक है, ठीक है, सही है, बुक में यही आ रहा है 36,951.61। तो इसी को बस वो राउंडेड डेसिमल फिगर्स का जो फर्क आता है वो पॉइंट्स का, उसकी वजह से आपका फर्क आया, लेकिन आपका यहाँ तक कंप्लीट आया है। ठीक है, तो ये आप लोग मजीद और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना यहाँ तक समझा दिया गया।